गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लाइफ SDLC मॉडल के बारे में। यानी इसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए एक जो लाइफ साइकिल हमारी बनती है वो ये SDLC मॉडल बनाता है कि उसमें क्या क्या फेजेस होते हैं। आइए जानते हैं कि SDLC मॉडल होता क्या है। ठीक, देखिए SDLC जो मॉडल होते हैं हमारे, SDLC जो मॉडल है इसका फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक, ये एक लाइफ साइकिल होती है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। ठीक, ये बात कर लें फेजेस की, यानी एक फेजेस होती है, लाइफ साइकिल बनती है, फेजेस बनती है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। सबसे पहले क्या होता है हमारा, प्लानिंग करते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन करने। सबसे पहले क्या फेजेस आती है? फर्स्ट प्लानिंग फेजेस आती है। ठीक, बात करें किसकी? प्लानिंग आती है सबसे पहले। ठीक, इसमें प्लान किया जाता है कि हमारी क्या क्या जरूरत है। ठीक, अभी एक एक डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा फेजेस किसकी? सेकेंड फेज आती है हमारी एनालिसिस की। क्या जानते हैं कि सिस्टम में क्या क्या हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक, एनालिसिस करते हैं। सेकेंड फेज हमारा एनालिसिस। थर्ड फेज क्या होता है हमारा? डिजाइन, हमको सॉफ्टवेयर किस प्रकार का डिजाइन करना है। ठीक, ये डिजाइन थर्ड फेज हो गया। फोर्थ प्लेस में हमारा इम्प्लीमेंट करना है कि हमको सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, इम्प्लीमेंट होता है। ठीक, ये चौथा फेज है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, हमारा पांचवा फेज जो आता है टेस्टिंग किया जाता है सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है? टेस्टिंग। और लास्ट फेज जो आता है मेंटेनेंस, यानी लास्ट होता है डिलीवर करने वाला। जब तैयार हो जाता है बन के सिस्टम, तब बात करते हैं किसकी? मेंटेनेंस, यानी हमारा सिस्टम अब मेंटेन हो गया है। ठीक, सॉफ्टवेयर जो हो गया डिजाइन हो गया। ये एक लाइफ साइकिल देखिए बन गई है सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए। ये एक लाइफ साइकिल बनती है। पहले प्लानिंग करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर डिजाइन करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट उसमें सुधार करते हैं, फिर उसको टेस्ट किया जाता है, फिर इसको क्या किया जाता है? मेंटेन मतलब उसको सही प्रकार से चल रहा है कि नहीं। फिर उसको बाद लास्ट में क्या करते हैं? डिलीवर कर देते हैं हम किसको? कस्टमर को। जब कोई कंपनी क्रिएट करती है तो उसको बाद क्या करना है? डिलीवर करते हैं। बात करते हैं प्लानिंग की। हम सबसे पहले प्लानिंग में करते क्या क्या है? फर्स्ट फेजेस की बात करें, जैसे प्लानिंग में हम करते क्या है? प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग में हम सबसे पहले करते क्या है? देखिए प्लानिंग में ये सबसे पहले ये इनिशियल स्टेट होता है। यहीं से हमें सोचना स्टार्ट किया जाता है कि हमको सॉफ्टवेयर कैसे क्रिएट करना है, कैसे बनाना है, कितनी जरूरत पड़ेगी, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी लोगों की जरूरत पड़ेगी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। ठीक, सबसे पहले बात करें किसकी? इस ये इनिशियल स्टेट होता है। ठीक, कौन सा स्टेट होता है? इनिशियल स्टेट होता है। इसमें कितने लोग की जरूरत पड़ेगी, कितने पहले कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, ये पता चलता है प्लानिंग। ठीक, और ये प्लान करते हैं कि कितने हमें कितने टाइम में कितना टाइम लगेगा। ठीक, कितना टाइम में लगेगा ये भी तो प्लान करना है। अब क्या क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है सॉफ्टवेयर डिजाइन, ये भी पता चलता है। क्रिएट करना है सॉफ्टवेयर को किसमें प्लान करते हैं? इस प्लानिंग में करते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई हमारी प्लानिंग स्टेट के फेज वन की, कि हमको आखिर प्लानिंग क्या क्या चीज करनी है, ये हो गया। ठीक, अब सेकेंड फेज की बात करते हैं एनालिसिस। अब एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस में क्या करते हैं? सेकेंड फेज में एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब SRS, कितने सिस्टम रिक्वायरमेंट की हमको जरूरत है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट हमको क्या देनी पड़ती है? एनालिसिस जानना पड़ता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हमारी पड़ेगी सॉफ्टवेयर डिजाइन करने की। इसका SRS का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सिस्टम। ठीक, रिक्वायरमेंट सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए उसमें उसको जानना पड़ेगा हमको कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की क्या करते हैं? अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, जानते हैं। ठीक, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की क्या करते हैं? अच्छी तरह से स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? अच्छी तरह से ये स्टडी करते हैं, जानते हैं। एनालिसिस मतलब जानना, उसको रिसर्च करना। ठीक,
स्टडी करते हैं। और क्या करते हैं एनालिसिस के फेज में, और क्या हमको जानना होता है कि इसमें कितने लोग की हमको जरूरत पड़ेगी, कितना काम अभी करना है, कितने लोग की, आखिर सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए कितने लोग की जरूरत पड़ेगी, ये किस फेज में किया जाता है, जरूरत है एनालिसिस फेज में। हमको जानना होता है कि क्या आखिर जो सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं वो कितने दिन में तैयार हो जाएगा, ये तो प्लानिंग में हो गई। अब कितने दिन में हमको तैयार करना है, कितने लेग की जरूरत पड़ेगी, वो किस में जानेंगे, एनालिसिस में जानेंगे। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड फेजेस हमारा डिजाइन, कि हम अब किस प्रकार का सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, कस्टमर से तो पूछना पड़ेगा। ठीक, हमको किस प्रकार का आपको डिजाइन करना है। ठीक, अब डिजाइन जब फेज की बात करते हैं तो डिजाइन किस प्रकार का क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले डिजाइन बात कर लें, देखिए डिजाइन में क्या क्या किया जाता है। थर्ड फेजेस की बात करें, डिजाइन में बात करें कि जो सॉफ्टवेयर हमारा किस प्रकार का डिजाइन किया जाता है। ठीक, इसमें टेक्निकल चीज यूज की जाती है, क्या की जाती है, टेक्निकल चीज। ठीक, टेक्निकल जो चीजें हमारी यूज होती हैं वो इसमें प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। ठीक, जो हमारी टेक्निकल चीजें होती हैं, ठीक, टेक्निकल यानी टेक्निकल यूज किया जाता है। और क्या किया जाता है, डिजाइन टेक्निकल चीजें क्या किए जाती है डिजाइन के। अब और तक क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है सॉफ्टवेयर को, यानी बात करें लेआउट, जैसे लेआउट की बात करते हैं, लेआउट डिजाइन करना, लेआउट का मतलब समझे, ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट। ठीक, लेआउट को डिजाइन करने के लिए डीएफडी का प्रयोग करते हैं। डीएफडी का मतलब डाटा फ्लो, डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक, डायग्राम यानी इसे बोलते हैं ब्लूप्रिंट। आप सपोज करिए ब्लूप्रिंट करते हैं, ठीक, और इसमें क्या करते हैं, डिजाइन मॉड्यूल का प्रयोग करते हैं। ठीक, मॉड्यूल बाइस मॉड्यूल का, ठीक, मॉड्यूल का प्रयोग करते हैं, मॉड्यूल का उपयोग करते हैं। ठीक, और क्या करते हैं डिजाइन करने के लिए, साइज बताते हैं कि किस प्रकार का हमको साइज बताना है, कि जो सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं वो क्या किस प्रकार का हमको बनाना है। ठीक, अकॉर्डिंग टू। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, क्या करें, इम्प्लीमेंटेशन। हमें इम्प्लीमेंटेशन जब फोर्थ फेजेस की बात करते हैं, जब हमारा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर डिजाइन हो गया, अब उसमें क्या सुधार करना है या क्या बदलाव करना है, क्या इम्प्लीमेंट करना है, ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट फेजेस में आता है। ठीक, इम्प्लीमेंटेशन फेजेस में आता है। इम्प्लीमेंटेशन फेज में इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, जैसे हमें कोडिंग में बदलाव कर सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं, कोडिंग में बदलाव कर सकते हैं, या कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है उसमें बात कर सकते हैं। ठीक, लैंग्वेजेस की बात हो गई, कौन सी हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, और इसमें कौन सा प्लेटफॉर्म हमें यूज करना है, प्लेटफॉर्म की बात हो गई, प्लेटफॉर्म की। ठीक, ये किस में किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन फेजेस में किया जाता है। आपका फोर्थ फेजेस आता है क्या, इम्प्लीमेंटेशन फेज में। और क्या होता है, कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, इसमें तो कोडिंग वही कोडिंग बदलाव होता है, इम्प्लीमेंटेशन मतलब कोडिंग करना स्टार्ट होता है, ये तो आपका हो ही गया है। लैंग्वेज का भी हो गया है, प्लेटफॉर्म भी यूज किया जाता है, कौन सा प्लेटफॉर्म को यूज करना है। ठीक, अब बात करते हैं टेस्टिंग। जब हमारा सॉफ्टवेयर क्या हो गया, डिजाइन हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, अब क्या करना है, टेस्ट करेंगे उसको, क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे, चेक कर रहेंगे कि हमारा जो बना है सही से बना है कि नहीं। ठीक, अब देखिए उसमें टेस्ट में कौन कौन से टेस्टिंग किया जाता है, बात करें कौन कौन से फेजेस में हमको क्या करना है, टेस्टिंग किया जाता है। वेट वेट वेट, कौन से फेजेस में हमें टेस्टिंग किया जाता है। देखिए टेस्टिंग तो बहुत प्रकार से किया जाता है, जो फोर्थ स्टेट है, फोर्थ फेजेस है, इसमें क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग किया जाता है। ठीक, इसमें बहुत प्रकार से क्या किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है, किसको, सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है इस स्टेट में। ठीक, जो टेस्टिंग हमारे होते हैं बहुत होते हैं, यूनिट टेस्टिंग हो गया, अल्फा टेस्टिंग हो गया, ठीक, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो गया, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो गया, वाइट बॉक्स टेस्टिंग हो गया, वाइट बॉक्स हो गया, बीटा भी होता है, बीटा बॉक्स टेस्टिंग हो गया, बीटा। ठीक, बहुत से टेस्टिंग आते हैं हम आपके।
इसमें ये सॉफ्टवेयर को किसमें टेस्ट किया जाता है, ये टेस्टिंग वाले फेज में आ गया। अब लास्ट फेजेस हमारी आती है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब जब हमारा सॉफ्टवेयर क्या हो गया, टेस्टिंग कर लिया, अब उसको क्या करना है, डिलीवर करना है। मेंटेनेंस फेज मतलब लास्ट स्टेज, अब क्या करना है, कस्टमर को हमको डिलीवर करना है। किसमें, सॉफ्टवेयर को हमको क्या करना है, डिलीवर करना है कि हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम सपोर्ट भी कर रहा है कि नहीं, कितने दिन में हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब लास्ट फेजेस हमारा क्या है, फिफ्थ वाला, सॉरी सिक्स, तो क्या है, मेंटेनेंस। क्या है, मेंटेनेंस। ठीक, मेंटेनेंस का मतलब है सॉफ्टवेयर को क्या करना, कस्टमर को डिलीवर कर देना। ठीक, इसका तात्पर्य ये है, अब सॉफ्टवेयर को क्या कर देना है, डिलीवर कर देना है। ठीक, डिलीवर कर देना है। मेंटेनेंस का ये लास्ट फेजेस होता है। ठीक, ये सॉफ्टवेयर एसडीएलसी मॉडल का लास्ट फेजेस होता है। मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर को मतलब डिलीवर कर देना है, और इसमें टेक्निकल यूजेस भी देखी जाती है। ठीक, जो टेक्निकल होती हैं चीजें। ठीक, टेक्निकल जो प्रॉब्लम होती है, टेक्निकल जो चीजें की यूज की जाती है कि हमारा सही चल रहा है कि नहीं, सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, ये हमारी होती है लास्ट फेजेस की बात होती है। ठीक, टेक्निकल सपोर्ट करता है। ठीक, सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट करता है। और लास्ट बात करें, इसमें और क्या होता है, टाइम टू टाइम बीच में चेक किया जाता है। ठीक, टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर को चेक किया जाता है। सॉफ्टवेयर को चेक किया जाता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। एच डी एल सी मॉडल इतना ही फेजेस होते हैं। ठीक, आज के लिए धन्यवाद।